इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां सरसों जो है बहुत अर्ली आ जाती है। मेवात का एरिया है, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी का इलाका है, पलवल का इलाका है। हमने मुख्यमंत्री से पूछा था कि ये जो सरसों हमारी जो फसल आ गई, इसको आप तो खरीदना शुरू करोगे और आपने इसके लिए क्या इंतजाम किए। हमने उनसे कहा था कि किसान की खेत की फसल किसान के घर पे खरीदी जाए अब की बार, तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंस भी आपका मेंटेन रह जाएगा और किसान को भी सरसों लेकर के मंडी तक नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई मंडियों में बैठे जो आड़ती उनके माध्यम से खरीदो, या कोई आपकी एजेंसी जो इसको खरीदने का काम करती है उसकी जिम्मेवारी लगाओ कि वो गांव-गांव में जाकर के इसकी परचेज करें। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। हमने उनसे कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम अपनी पार्टी के लोगों की भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि कोई सरकारी अधिकारी किसान की खेत की खड़ी फसल को खरीद के लेकर के जाता है तो तुम उसका सहयोग करना। हमें लग तो ये रहा था कि ये लोग सीरियस है इस मामले में, लेकिन जिस दिन इन्होंने खरीद शुरू करी उस दिन ये मजाक बन गया। मैंने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों को, हल्का के अध्यक्षों को, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों की अलग अलग विंग जो हमने बना रखी है उनकी सबकी एक मैसेज दे करके, हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैंने उनसे बातचीत करी, उनकी जिम्मेवारी लगाई, उनसे कहा कि कोई बेकायदगी हो तो आप वीडियोग्राफी करो और उनको विवाद बनाने की बजाय वो वीडियोग्राफी करके आप मेरे पास भेजो, ताकि मैं मुख्यमंत्री के साथ जब अगली हमारी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें उनको बता सकूं, या बिना कॉन्फ्रेंस के बिना भी टेलीफोन करके उनसे कह सकूं कि यहां बेकायदगी है, इनको ठीक करो। बजाय उन चीजों को सुधारने के अड़ियल रवैया अपना लिया सरकार ने। सरसों की हालत ऐसी कर दी कि किसान के खेत में 10 एकड़ में सरसों थी तो उसको पहले कहा तू 25 क्विंटल ले आएगा, फिर उसको कहा तू 40 क्विंटल ले आएगा, और जो उसके पास मैसेज गया उसमें किसी को 40 किलो कह दिया, किसी को 2 क्विंटल कह दिया। अखबार में कोई स्टेटमेंट, हमारे सामने कोई बात, और जो इनके मैसेज गए उसके अंदर पोल खुल गई। मैंने सरसा में इस तरह की जब खरीद हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अलग अलग अधिकारियों से पूछा टेलीफोन करके, उन मंडियों में जो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सर बात तो ऐसी है। दूसरा जो सबसे बड़ी पोल इनकी खुली, उसमें मुझे मैसेज चला गया कि आप सरसों लेके आ जाओ। मैंने अपनी ट्राली भर ली, मेरे गांव में मैसेज चला गया 10-20 लोगों को अलग अलग, उन सब ने सरसों भर ली। मंडी में जब गए, जो लिस्ट लगी हुई थी उसमें उस गांव का नाम ही नहीं था। भरी भरी ट्राली यूं की यूं गांव से, मंडी से वापस गांव ले जानी पड़ी। अधिकारियों से पूछा कि भाई इस सरसों का बताओ कौन खरीदेगा, क्या करोगे। कहने लगे जी हमें तो ऊपर से जो आदेश आया हुआ है हम तो उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। तो उनको कहा तुम ऊपर बात करो, तो बात करने की बजाय उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और किसान को अपनी सरसों वापस ले जानी पड़ी। ये एक मंडी में नहीं हुआ, ये हर मंडी में हुआ। ये जब बेकायदगियां हुई तो उसी को लेकर के किसान ने भी एक फैसला कर लिया कि हम गेहूं जो है सरकार को नहीं देंगे, हम उसी माध्यम से देंगे, आड़ती वाले से,
जिससे हमारा एक एक दाना बिक सके और हमें पैसा मिल सके। ये बेकायदगी तो सरसों की थी। मुझे मंडियों का प्रोग्राम इसलिए बनाना पड़ा कि गेहूं की खरीद के अंदर भी शर्तें लगा दी। आप ये देखो कि इस तरह के हालात के अंदर सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि गांव में किसान के खेत से खरीदी जाए, और बड़ा आसान तरीका है खरीदने का। इसके लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई मारो मारी नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत थी।